हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वोकेब टेस्ट। मैं सौरभ सिंह। आपके 10 वोकेब्स के पहले टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट के बाद उन 10 वोकेब्स का मीन्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, तो फिर मैं आपको अब वोकेब्स का मीन्स बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला पहला वोकेब्स क्या लिखा है? एक्सटैटिक। क्या लिखा है? पहला वोकेब्स लिखा है एक्सटैटिक। क्या लिखा है? एक्सटैटिक। इसका मतलब होता है जॉयफुल। एक्सटैटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न। क्या होता है? अति प्रसन्न। और जॉयफुल का मतलब क्या होता है? आनंदपूर्ण या फिर खुशी। ठीक है, एक्सटैटिक का जॉयफुल। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? कॉन्टिग्यूअस। क्या है? कॉन्टिग्यूअस। इसका क्या है? एडजेसेंट। क्या है? एडजेसेंट। अच्छा, कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है? निकटवर्ती या फिर संलग्न, जो बिल्कुल बगल से लगा हुआ हो। ठीक है, एडजेंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निकटस्थ, मतलब एक तरह से निकटस्थ और या फिर संलग्न, बिल्कुल बगल से लगा हुआ। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? निकटस्थ, संलग्न, जो पास में ही बिल्कुल लगा हो। फिर इसका ग्लूम। ग्लूम मीन्स क्या होता है? चुराना। क्या होता है? ग्लूम। ग्लूम मीन्स क्या होता है? चुराना होता है। सेज मीन्स क्या होता है? सेज, इसका मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, पकड़ना। अच्छा, जब कोई चीज़ ग्लूम करते हो, चुराते हो, ठीक है, जब कोई आदमी चुराता है कोई चीज़ तो वो अपने अंदर अंडर में लेता है कि नहीं लेता है, जब्त करता है, तो ग्लूम का सेज। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्रेवल। ट्रेवल मिस्री। क्या है? ट्रेवल का मिस्री। ट्रेवल मीन्स क्या होता है? कष्ट या फिर पीड़ा। ठीक है, जब ऐसा समय हो जब इंसान सबसे ज़्यादा कष्ट में मतलब निकल रहा हो, गुजर रहा हो, ठीक है, बहुत पीड़ा हो, तो वो ट्रेवल क्या होती है? ट्रेवल होती है। मिस्री मीन्स क्या होता है? विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति, दुख या फिर कष्ट। ठीक है, विपत्ति, दुख या फिर कष्ट। मिस्री का विपत्ति, दुख या कष्ट। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है ऑर्थोडॉक्स। क्या है? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का कन्वेंशनल। क्या है? कन्वेंशनल। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी या फिर कट्टर। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कट्टर होते हैं, बिल्कुल रूढ़िवादी होते हैं, जो एक परंपरा को अपना लेते हैं, फिर उस परंपरा को वो बिल्कुल मिटाते नहीं है, किसी की भी बात वो मानते नहीं है। फिर इसका कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? रूढ़िगत।
या फिर परंपरागत। जैसे कि शादी विवाह होते हैं हिंदू धर्म में एक परंपरागत तरीके से विवाह होते हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक परंपरागत तरीके से विवाह होती है, और इसके मुस्लिम धर्म में अलग और सिख धर्म में भी एक परंपरागत ढंग ढंग से ही विवाह होते हैं। ठीक है, इसे परंपरागत क्या कन्वेंशनल क्या बोलते हैं, परंपरागत। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, कट्टर रूढ़िवादी। ठीक है, दोनों का मतलब एक तरह से होता है क्या, एक ही परंपरा। ठीक है, परंपरा होती है, दोनों का मतलब एक तरह से समझ सकते हो आप। फिर इसका ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मीन्स क्या होता है, अनअवेयर। ऑब्लिवियस, अनअवेयर। ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर, क्या होता है, बेखबर या अनजान। अनअवेयर का मतलब तो आप सिंपल से समझते हैं, ये हमेशा लैंग्वेज में यूज किया था। अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, जो ना जानता हो। ठीक है, ऑब्लिवियस, अनअवेयर। फिर इसके बाद फेसिबल, फिर इसके बाद क्या है, फेसिबल। इसके बाद पॉसिबल, फेसिबल, फेसिबल, पॉसिबल, फेसिबल, पॉसिबल। ये तो सीधा सिंपल सा आपको पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव। फेसिबल मीन्स संभव। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्रम्पुलस का हॉनरेबल, स्क्रम्पुलस का हॉनरेबल। अच्छा, स्क्रम्पुलस मीन्स क्या होता है, ईमानदार होता है, क्या होता है, स्क्रूपुलस मीन्स क्या होता है, ईमानदार होता है। हॉनरेबल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ होता है। ठीक है, अच्छा ये लास्ट देख लेते हैं, दो हैं। लेवरेज मीन्स क्या होता है, पावर। लेवरेज का मतलब क्या होता है, ताकत। ठीक है, क्या होता है, ताकत, शक्ति या फिर प्रभाव। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, ताकत या शक्ति, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका लास्ट वाली क्या है, लास्ट में क्या है, कंड्यूसिव, फिर हेल्पफुल। तो ये सिंपल सी हो गई, कंड्यूसिव, हेल्पफुल, सहायता या फिर सहायक या फिर हित का। ठीक है, तो फिर कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फिर इसका जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले, और अधिक से अधिक शेयर भी करे वीडियो। ठीक है, जितनी भी ये वोकेब्स मैं करवाता हूँ इनको आप अपनी कॉपी में अगर जो ना है वो लिख भी लिया कीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीन्स सामने ही सामने लिख लिया कीजिए, जिससे आपको लर्न करने में भी थोड़ा सा इजी हो जाए, आप जल्दी से चीज़ों को कवर करें। और रोज़ डेली आप ये जो वोकेब्स इनको लर्न कीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, मतलब आप रोज डेली करेंगे तो 1 मंथ में अगर 10 कर रहे हैं, 20 मीनिंग्स हो रही हैं, आपकी वोकेब्स हो रही हैं, अगर ध्यान दें तो 20 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 मंथ में कितनी हो जाएंगी, 600 हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने 5 मंथ भी कर लिया तो 3000 के आसपास आपकी वोकेब्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक वोकेब्स तैयार कीजिए साथ में। ठीक है, थैंक यू।